सभी को जय मसीह की। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आए हैं और हम आज पढ़ेंगे वचन संहिता, इसका पहला भाग। हालेलुया। सब आनंदित हैं? प्रभु आपको आशीष दे। तो हम पहले से पढ़ते हैं ना। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली पे बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान रखता है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि क्या ही धन्य है वह जो मुझे मानता है, मुझ पर विश्वास करता है। जो मुझे मानता है वह ना तो पापियों की मंडली में जाता है, ना किसी मोड़ पे खड़ता है, ना कि किसी के ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यानी कि ना तो चुगली करने वालों के, या जो लोग कहते हैं कि चुगली करते हैं उनकी चुगली नहीं करता, परंतु यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। यानी कि प्रभु में ही मगन रहता है। उसे कोई किसी की चिंता नहीं है, कोई किसी की फिक्र नहीं है। उसे पता है कि सब ईश्वर की कृपा से होता है, सब परमेश्वर की दया से होता है। तो और उसकी व्यवस्था रात दिन करता रहता है। वह तो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। यानी कि हम क्या हैं, और जो प्रभु में विश्वास करते हैं उनकी बता रहा हूं। जो विश्वासी नहीं है वो इस बात को समझिए कि मैं जैसे एक विश्वासी हूं और प्रभु में हूं, तो मैं क्या हूं, एक प्रभु की जो साधना है या प्रभु की महिमा है उसके बहुत नजदीक लगाया हुआ हूं। तो उससे जो क्या होगा, उससे जो मुझे ज्ञान मिलेगा वो मुझे मिलता रहेगा और मैं कभी मुरझाऊंगा नहीं, कभी खराब नहीं होऊंगा, लोगों की बातों में नहीं आऊंगा। तो वैसे ही क्या है, एक नहर है और नहर के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है, तो उसमें कौन पानी डालता है? वह अपने आप में ही बढ़ता है। उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही बड़ा होता जाएगा। और दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। अब बताया गया है कि जो लोग विश्वासी नहीं है, जो दुष्ट लोग हैं, वो ऐसे नहीं होते। वह तो उस भूसी के समान है, वह तो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अब पवन से कैसे उड़ाई जाती है? जैसे हवा चल रही है और जैसे कोई कचरा है वो हमारे घर से यहां से खड़ा होकर दूसरे घर में चला जाएगा, वहां से हवा आएगी तो वहां से चल के दूसरे घर में चला जाएगा। ऐसे ही हमारे लोग हैं। जब इधर से इलाज ना हो तो इधर जाते हैं, इधर से इलाज ना हो तो इधर जाते हैं। क्यों जाते हैं? उन्हें पक्का इलाज मिलता ही नहीं कभी। तो ऐसे हमारे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वह उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। और इस कारण दुष्ट लोग अदालत में सिधर नहीं रह सकेंगे। यानी कि वह अपने ही विषय में, वह अपने ही घर में एक जगह नहीं टिक पाएंगे। हम अलग अलग जगह जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता। इधर से गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, हमें कोई विश्वास ही नहीं। और न पापी धर्मियों की मंडली पर ठहरेंगे। फिर क्या कहता है कि जो पापी लोग हैं वह जहां सुंदर काम चल रहा है, जहां अच्छा काम हो रहा है, वहां पर वह नहीं जाएंगे। अगर वहां पर कोई बुरा हो रहा है तो वहां पर जाके खड़े हो जाएंगे और वीडियो बनाने लग जाएंगे। अच्छा काम क्या होता है? अच्छा काम
जहां सत्संग लगी होती है, जहां प्रभु का नाम लिया जा रहा है, जहां प्रभु के कोई प्रचार हो रहे हैं, तो वहां उनको ज्ञान नहीं लेना है। उधर ही कोई मान लो कि कोई जैसे कोई सपना चौधरी का शो चल रहा है, तो वहां पर जाके मुंह फाड़ने लग जाएंगे लोग। लोगों को सत्संग से कोई मतलब नहीं है, लोगों को बस आनंद चाहिए अपने जीवन में बस। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो मेरे पीछे चल रहे हैं, जो मेरे वचनों पे चल रहे हैं, मैं उनका रास्ता जानता हूं। पर जो वह चल रहे हैं अपने हिसाब से, अपने सिस्टम से, उनका रास्ता एक दिन खत्म होने वाला है, उनका रास्ता बंद होने वाला है। अगर वे अपने हिसाब से चलेंगे तो एक दिन उनके पैर खड़खड़ाएंगे और वह गिर जाएंगे, और जैसे उनके पूर्वज चले गए वैसे ही वह एक दिन चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषिक्त राजा, जाति जाति के लोग हुल्लड़ मचाते हैं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? अब ये क्या है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, क्यों देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोचते हैं? ये बातें, ये वचन में यहाँ पर लिखा है कि जाति जाति के लोग, जैसे जाति जाति क्या हो गया, जैसे इस धर्म से लोग इस धर्म के लिए लड़ रहे हैं और इस धर्म के लोग इस धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या है, जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचा तो क्या ये सब चीजें थी जिसका लोग नाम लेते हैं, जिसको लोग धर्म कहते हैं, जिसको लोग जाति कहते हैं, ऊंच नीच जात पात बता रहे हैं, वह क्या था? शुरुआत में कुछ नहीं था। शुरुआत में पहले इंसान आया, फिर उससे निकली एक नारी। तो कहां जात, कहां पात, कहां धर्म? कौन सा धर्म? दो लोग थे, उनका कौन सा धर्म? फिर क्यों सोचते हो लोग ये इस जाति का है, ये इस जाति का, ये है तो भाई अपना। अच्छा, उसने पहनावा कुछ अलग से पहन लिया तो वो तुम्हारा दुश्मन हो गया? क्या उसने ऐसा कोई गलत काम कर दिया जिससे वो आपका दुश्मन हो गया? हाँ, उसके कर्म है ना, वह उससे जो करवाता है वह शैतान। हमसे कोई भी गलत काम करवाता है वह शैतान करवाता है। और यहोवा और अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में समित करके कहते हैं, आओ हम इनके बंधन तोड़ डालें और इनकी रस्सियों को उसके ऊपर से, अपने ऊपर से उतार फेंके। यह क्या है? यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध, यानी कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोग, हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं भाई। मैं नहीं कहता, मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं विश्वासी, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि हमारा यहोवा है, हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। तो उनके विरुद्ध जो लोग हैं वह क्या सोचते हैं तुम्हें पता है? वह सोचते हैं कि इनकी जो चर्च है, इनका जो यहाँ पे सत्संग चलाने का जो साधन है, इसे हम क्या कर देंगे? तोड़ डालें, या इसको हम अपने ऊपर से उतार देंगे। तो उससे क्या होगा? जहां भक्ति करते हैं लोग, उस जगह को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर आगे क्या लिखा है? यह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। वो जो भगवान है वो ऊपर से देख के क्या करेगा? हंसेगा। वो देखेगा, अरे मैंने इंसान बनाया, ये क्यों लड़ रहे हैं? जात पात धर्म ये सब क्या है? ये क्या, मैंने तो बनाया ही नहीं ये सब, ये क्यों लड़ रहे हैं? तो प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा।
उनकी बातों से उसको क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। तब वह उससे क्रोध की से बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी में बैठा चुका हूं। अब ये क्या बात है? तब वह क्या करेगा, परमेश्वर उनको ठट्टों में उड़ाएगा और तब वह उससे क्रोध से बातें करेगा। यानी कि हमारे जरिए परमेश्वर क्या करेगा, क्रोध से बातें करेगा और बातों में क्या करेगा, क्रोध से उन्हें घबरा देगा। जितने भी लोग आएंगे उनके लिए क्या होगा, हमारे पास एक जवाब होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर मुझ में कोई गलती नहीं है, अगर कोई मेरे पास आए कि तू क्यों गलत प्रचार कर रहा है, अगर गलत प्रचार कर रहा हूं तो बता मुझे गलत क्या है। मैं कोई नशा बेच रहा हूं या मैं कोई स्मगलिंग कर रहा हूं या किसी को मैं यहाँ पे कोई टेररिस्ट पैदा कर रहा हूँ या फिर यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट की कोई योजना चला रहा हूँ या कोई मैं देशद्रोह का कुछ संग्रह चला रहा हूँ या कोई ये सिस्टम बड़ा कोई ग्रुप बना रहा हूँ। ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं तो लोगों को सुधारने की बातें कर रहा हूँ। मैं तो एक आम आदमी है, उसे जो नशे ने जकड़ रखा है, जिसे बुराई ने जकड़ रखा है, जिसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, उसे मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूँ कि तुझे अपनी जिंदगी को पूरे खुल के और पूरे हक से जीना चाहिए। क्या ये पाप है? अच्छा, तुम करो वो पुण्य जो हम करें वो पाप है। लोग कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म बदलते हैं, पर मेरे भाई मेरी बहनों, धर्म नहीं बदला जाता। इंसान के कौन से हिस्से पर लिखा है कि ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है, या हमारे कोई छाप दिखा दो, यहाँ पर कहाँ पे मोहर लगी हुई है कि ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये वो है, ये फलाना है, ये दिगड़ा है। कहाँ भी नहीं लिखा। ये मनुष्य की सोच, ये उसका दिमाग है, बाकी सब बकवास है। हम लोगों को समझाते हैं कि मेरे भाई मेरे बहनों, नशा गलत चीज है। हम लोगों को सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। वो दूसरा नहीं है जिसे तुम बेर कर रहे हो, जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो, वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा भाई है। अगर तुम उसके साथ भाई से पेश आओगे तो वह एक दिन तुम्हारी सोच में बदल जाएगा। अगर तुम्हारी बहन है, उसे अब तुम बहन नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? तो अपनी बहन को तुम बहन समझते हो और दूसरी बहन को तुम बहन नहीं समझते। ये कहां लिखा है भाई? हम अपनी बेटी को तो बेटी कहते हैं और दूर से जहां से हम ब्याह के कोई दूसरी लड़की को लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ये तो हमारी बहू है। हाँ बहू है, पर है तो बेटी ना, है तो किसी की बेटी। अगर किसी की बेटी तो हमारी बेटी क्यों नहीं हो सकती? हमारी बेटी भी तो कहीं जाती है। तो लोगों को क्या है कि ये तो दूसरी की बहू है, इसकी माँ ने पता नहीं क्या कह के इसको सिखाया, क्या कह के, ये तो मेरा कहना भी नहीं मानती, ये वो सब, ये बातें क्या है? ये बातें बहुत गंदी बातें हैं। ये गंदा, ये शैतान की योजना होती है। इंसान गलत नहीं होता, इंसान की सोच गलत हो जाती है। तो उल्ट बचाते हैं और स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो देखकर हंसता है और फिर वह क्रोध से उनसे कहता है और वह घबरा जाते हैं। और घबरा के क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि तुम जो जिसके पास आए हो, जिसे मारने के हिसाब से, उनका क्या कर लोगे तुम? हाँ, चर्च तोड़ दोगे, इनका सामान तोड़ दोगे, इनको 2-4 थप्पड़ लगा दोगे या इन पे कोई गलत इल्जाम लगा दोगे और क्या तो। पर मेरे विश्वासी लोग क्या है, ये तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, ये तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे, ये तुम पर क्या करेंगे, तुम्हें समझाएंगे। उल्टा तुम उनको मारते जाओगे, फिर भी ये तुम्हें ही समझाते जाएंगे। क्यों? उनको लगती नहीं, उनको मार से डर नहीं लगता, पर उन्हें क्या पता है, उन्हें पता है कि ये इस मार से कुछ होने वाला नहीं है। जब परमेश्वर मार मारेगा, वह मार से बहुत कुछ होता है।
और उसकी लाठी कभी दिखाई भी नहीं देती, और जब पड़ती है ना तब बहुत दर्द होता है। तो हे परमेश्वर के लोगों, समझिए, भाई बहनों, बातों को समझिए। ये मैं कोई अपने हिसाब से नहीं कर रहा हूं, लिखा है, देखो, पढ़ो इसे। मेरे कहने से अगर जितने भी भाई, अगर कोई विश्वासी नहीं है और आज मुझसे इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहा है, और मैं उसे एक चैलेंज देता हूं कि ये बाइबल है, पूरे सच्चे मन से इसे एक बार इस बाइबल को पूरा पढ़, और फिर अपने जीवन के बारे में सोच के तू गलत कर सकता है किसी के साथ, कि तू क्या है, तू एक पापी है। तुझे किसने कह दिया कि ये तुम अगर कुछ परमेश्वर को ये चीजें नहीं चढ़ाओगे तो परमेश्वर तुम्हें जवाब नहीं देगा। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है, मुझे किसी की कोई चीज की जरूरत नहीं है। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? हमारी औकात है कुछ देने की कि हम परमेश्वर को दें? या हमसे किसी परमेश्वर ने कभी कहा है कि हमें एक बकरी की बलि दो, या एक मुर्गे की बलि दो, या एक किसी चीज की बलि दो? हमें भगवान ने कहता, भगवान कहता है ये सब मेरा ही है, इसे लेने देने में मुझे कोई शर्म नहीं है, और तुम मेरा पेट नहीं भर सकते। मैं भूखा नहीं हूं, तुम भूखे हो। ये परमेश्वर, तुम नहीं समझ पा रहे। तुम आज भी, तुम्हारी आंखों पे क्या है? पट्टी बंधी। जब ये पट्टी निकलेगी तब पता चलेगा। इस पट्टी को हटाओ पहले, फिर अगर परमेश्वर का एक वचन कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें, जिन्हें तुम देखते हो और देखते देखते एक गड्ढे में जा रहे हो, भी दिख रहा है कि आगे गड्ढा है, आगे खाई है, फिर भी तुम चले जा रहे हो, वहां से पढ़ोगे तो क्या होगा? वहां पे चलोगे तो फिर पड़ जाओगे, मर जाओगे। इससे अच्छा है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, इन्हें निकाल के फेंक दो, फिर मालिक पर छोड़ दो भी, मैं कहां जा रहा हूं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हें दिखाई भी दे रहा है और तुम पाप भी कर रहे हो, और फिर प्रभु की आराधना भी कर रहे हो, प्रभु की प्रार्थना भी कर रहे हो, पाप को तुम छोड़ना नहीं चाहते, प्रभु भी तुम्हें चाहिए। दरअसल बात मैं बताऊं कि क्या चीज है, तुम्हें परमेश्वर नहीं चाहिए, तुम्हें परमेश्वर का धन और दौलत, ऐश और आराम, ये सब चीजें चाहिए। ये सब चीजें तब मिलती है, हाँ, शैतान भी ये सब चीजें दे देता है। जैसे बहुत से लोग परमेश्वर में नहीं है तो भी उनके पास है, पर वो शांति नहीं है जो मैं यहाँ पर आज बैठ के महसूस कर रहा हूँ अपने घर में। मैं फुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे शरीर में जो शांति है वह किसी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। जो मेरे मन में दूसरों के लिए प्रेम है वो किसी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आज मैं नशे की बात करता हूँ ना कि नशा छोड़ दो, गलत बात है, तो मुझमें क्या होगा? मुझमें भी ये चीजें होनी चाहिए, मुझ पर भी ये बातें लागू होती है कि मैं ये करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये सब करना है। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यूहन्ना ने मुझसे कहा, यानी कि मैं वही करूंगा जो मेरा परमेश्वर मुझे कहता है और करने को कहता है, और मैं वही करूंगा। तू मेरा पुत्र है, परमेश्वर ने कहा तू मेरा पुत्र है। अब एक राजा का बेटा है, अब एक राजा का बेटा क्या होगा? मजदूर होगा? नहीं, मजदूर नहीं होगा। राजा का बेटा क्या होता है? राजा होता है। तो परमेश्वर ने कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तो हम क्या हुए? आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। पढ़िए कहां लिखा, ये भी पढ़िए कहां लिखा, ये देखो कहां लिखा है। भजन संहिता उसका 2:7 में, ठीक है, 2:7 में लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा मुझसे कहा। मैं
तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा प्रश्न है, या कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर एक वचन है। परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, अगर कुछ चीजें चाहिए तो तू मुझसे मांग, मैं तेरे लिए जाति जाति के लोगों और तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा। यानी कि जितने भी लोग हैं ना, जब ऐसा नहीं कि लोग परमेश्वर हमें संपत्ति देगा। संपत्ति क्या है तुम्हें पता है? दरअसल लोग समझ नहीं पाते कि वचन में क्या लिखा होता है। लोग भाग जाते हैं पैसों के पीछे, धन के पीछे, दौलत के पीछे, ऐशो आराम के पीछे, तभी तो भटक जाते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा। यानी कि जो लोग हैं जिसे हम बैर मानते हैं, जे बैर करते हैं, जिसे हम दुश्मन समझते हैं, वो संसार, वो सारा संसार हमें परमेश्वर देगा। और उसी संसार के नहीं, दूर का संसार, जो दूर के देश लोग हैं, उनको भी परमेश्वर हमारे लिए दे देगा। और वो हमारी साथ रहा करेगा और हमारी मदद किया करेगा। अगर एक भाई है, मैं उसको भाई मानता हूँ और वो मेरे लिए रात दिन परिश्रम करता है, रात दिन मेरे लिए उठ काम करता है, तो वो मेरी क्या करता है? मदद करता है ना, मदद करता, सहायता करता है। अगर वो मेरी जड़ काटने लग जाए तो वो बताओ मेरी मदद कर रहा है कि मुझे उजाड़ रहा है? तो ऐसे परमेश्वर का मैं तुझे, ये सारा संसार के लोग हैं, ये सारे संसार की जो भाई या बहनें जो भी हैं, वह तुम्हें देता हूं। तू इनसे प्रेम कर और इनमें बढ़ जागे। तू उन्हें लोहे के डंडे से और टुकड़े से तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यानी कि जो मेरे पास आएंगे या मुझसे कोई, आज मैं कहता हूं कि जो कोई भी आज मेरे माध्यम से चलता है, तो मैं उसे क्या करूंगा? पहले उसके जो मन में जो पाप घृणा चल रही है, उनके टुकड़े टुकड़े करूंगा। फिर उन्हें कुम्हार के जो बर्तन बनाने के लिए, जब बर्तन अच्छा नहीं बनता तो उसे क्या करते हैं? उसे चकनाचूर कर दूंगा, उसे वापिस वहीं पे डाल दूंगा। तो ये सही नहीं बना। तो जब तक वह सही नहीं होगा, इसलिए और फिर मैं समझाऊंगा कि इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो। फिर मैं उन्हें एक समझाऊंगा कि अब तुम एक राजा का बेटा राजा। तो मैं उन्हें समझाऊंगा कि हे राजाओ अब बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। यानी कि जो लोग आते हैं अपनी चंगाई पाने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरे बच्चे की सर्दा नहीं है, मेरे बच्चा बीमार है, या वो है या वो है या वो है, वे लोग क्या है? वह चिंता फिक्र लेके आते हैं। पर लोगों को क्या पता है कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है जो उन्हें जोड़े रखती है। अगर वह उसमें रहते तो शायद ये नौबत नहीं आती। फिर वही वो गलती करते हैं, परमेश्वर में आते हैं, सही होते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर कोई पता नहीं परमेश्वर कहाँ है, तुम कहाँ हो। फिर कुछ दिनों तक हालत सही रहती है, फिर बीमार होते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। ये क्या है भाई? तो ये चीजें क्या कहती है? हमें परमेश्वर से दूर करती है। अगर एक हम सच्ची आस्था में नहीं रहेंगे तो हमारे मन में क्या होगा? पाप होगा। आज मुझे तुमसे कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि जैसे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं
जैसे उनके माता पिता ने कहा कि आज हम ऐसे हैं, हमारी पीढ़ी जैसे जन्मेगी वह वैसे हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लिखा हुआ है, ये पहले से ही लिखा हुआ है। क्या तुम्हारी किस्मत में रोना लिखा है? क्या इसके लिए जन्मे हो तुम? ये तुम्हें शैतान बहकाता है, तुम्हारे कानों में आवाज उठती है। भगवान तुम्हें ये नहीं कहता कि तू शराब पी या बीड़ी पी या गुटखा जर्दा खा। क्या परमेश्वर कोई ऐसा कहता है? क्या परमेश्वर तुम्हें ये कहता है कि तू शराब पी के गाड़ी चला या शराब पी के बाइक चला? परमेश्वर कहता है? कौन कहता है? शैतान कहता है तुझे कुछ नहीं होगा, शराब एक नहीं 2 पौवे पी ले, 2 पौवे पी के चला, तुझे कुछ नहीं होगा। ये कौन कहता है? शैतान। और वह उसे क्या मिलता है? शैतान को क्या मिलता है? शैतान को मिलता है कि वह हमें क्या करता है? उस परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। मानिए मेरे भाई मेरे बहनों, इस बातों को गौर करो। क्या एक परमेश्वर तुम्हें ये सब चीजें देगा? अगर देता तो वह पहले से ही यहाँ पे एक पेड़ लगा देता जहां से शराब मिलती, उससे यहाँ पे एक बीड़ी का दरख्त लगा देता या पेड़ लगाता था, उस पे बीड़ी लगती। यहाँ पे एक गुटके का लगा देता, उस पे बीड़ी होती। ये तो इंसानों ने बनाई है नशे की चीजें। जो परमेश्वर ने बनाई है वह सही चीजें हैं, उन्हें खाओ। जैसे एक पेड़ को बनाया, उस पे फल लगता है तो फल खाओ। इंसान ने तो बस बाद में ये किया ना। इंसान ने परमेश्वर ने बनाया, जैसे गेहूं बनाई है, ये इंसान ने थोड़ी बनाई है। ये फसलें बनाई है, इंसान ने थोड़ी बनाई है। ये हमारे परमेश्वर ने बनाई है, इससे हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए। ये जो बना रहे हैं ना, जो चाउमीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, धिगड़ा हो गया, इससे क्या होता है? ये परमेश्वर तुम्हें नहीं कहता, पर तुम अपने स्वाद के लिए खाती हो। परमेश्वर तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम आज पिज्जा खाओ, आज तुम समोसा खाओ, आज तुम छोला भटूरा खाओ, आज तुम ये खाओ। ये तो हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं ना। जब हमारे पेट में कोई दिक्कत नहीं है तो हम खा लिए, अगर नहीं है, नहीं इच्छा है तो नहीं खाए। मैं तुम्हें नहीं ये नहीं कहता कि तुम ये गंदी चीजें हैं ये मत खाओ, पर मैं कहता हूँ अगर तुम्हारे शरीर में, एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे आज खाना बना है, हाँ मैं सारों की नहीं कह रहा, पर कुछ लोगों की बात कर रहे हूँ जो अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कितनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। एक भाई है जो शुद्ध घी या शुद्ध तेल से खाना बना के लोगों को खिलाता है, और एक भाई वहां पर ऐसा है जो शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध तेल ले रखा है, पर वो दिन पता नहीं महीने का है कि साल का है कि नहीं है। वह उसे मतलब है पैसों से, उसे किसी के जीवन से कोई मतलब नहीं है कि इसके खाने से उसके पेट में कोई गड़बड़ हो जाएगी या उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाएगा या उसके शरीर में कोई गंदगी फैल जाएगी, तो मुझे क्या, मुझे पैसों से मतलब है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये गंदी चीजें नहीं है, ये खाओ पर शुद्ध चीजों से खाओ। अगर तुम्हें पसंद है चाउमीन खाना तो घर पे बनाओ। आजकल तो वीडियो बहुत सारी आती हैं, तुम्हें पसंद है वह चीजें तुम घर पे बनाओ, पर शुद्ध चीजों से बनाओ और फिर खाओ। मैं ये नहीं कहता कि ये चीजें गलत है, हाँ जो चीजें गलत है वही है, तो उनका तरीका बता रहा हूँ कि उनके लोगों के तरीके क्या है। लोग गंदे हाथों से सारा दिन जो खिलाते हैं, जिन्हें आप कहते हो ये गोलगप्पे वाला, ये लोगों को क्या करता है, जहाँ पे आलू होता है, एक तो हम अपने हिसाब से देखो कि हम ताजा आलू लिए और पानी में डाल दिए और जैसे उबले अच्छा होगा। और वहां पे वो आदमी क्या कर रहा है, उनके ना तो छिलके उतारेगा, ना उनमें से कोई गला सड़ा है वो निकालेगा, तो उनको उबाला और मिक्स कर दिए सारों। तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे हमारे शरीर में जो उसमें कीटाणु है, उसमें कुछ अड़ंगा है या जो भी है वो हमारे शरीर में जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे, और फिर हमें डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है ना। तुम्हें क्या पता है कि रोग कहां से उत्पन्न होता है? रोग वहीं से उत्पन्न होता है, रोग वहीं से आता है।
तो मेरे भाई मेरे बहनों, ये बातों को मानो, अच्छी चीजें खाया करो, सेहत अच्छी रहेगी। गलत चीजें खाओगे तो गलत भुगतना पड़ेगा, फिर डॉक्टरों को पैसा देना पड़ेगा। फिर परमेश्वर ऐसा साधन नहीं है कि परमेश्वर तुम्हें सीधा सही करता है। परमेश्वर उससे ही सही करता है जो मन का शुद्ध और एकदम बढ़िया हो। ऐसा नहीं है कि आज गए मुंह चक के वहां पर चले गए और परमेश्वर मुझे ठीक कर दो, मैं तुम्हारे दरबार में आया हूं। तो परमेश्वर कहता है क्या करे, तो फिर आया तो चला जाएगा, तो फिर कभी आएगा नहीं। आज तुम्हें मतलब है तो तू आ गया, फिर तू आएगा नहीं। तो मेरे भाई, कोई चीज हमें अगर नशा छोड़ना है तो हमें नशे से एक दिन के लिए नहीं झूठ बोलना। परमेश्वर को सब पता चलता है। अब मैं परमेश्वर को कह दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं मंदिर जा रहा हूं, बोल रहा हूं परमेश्वर मैं आज के बाद कभी शराब, दारू या और कोई नशे का उत्पाद मैं नहीं करूंगा और तेरी ही सेवा में लगा रहूंगा, धन्यवाद। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उस चीज को देखेगा जो उसके बाद होने वाला है। तो उसके बाद तुम क्या कर रहे हो कि तुम वही हो जो प्रार्थना कर रहे हो और तुम वही हो जो घर पर जाके क्या कर रहे हो, जर्दा लगा रहे हो, शराब पी रहे हो और परमेश्वर को बदनाम कर रहे हो कि तुम्हें परमेश्वर से कुछ चाहिए पर तुम तो सही नहीं हो। तो फिर क्यों बदनाम करते हो भाई? तो मेरा तो कहना यही है सब बहन भाइयों से, मेरा किसी के साथ कोई जाति संबंधी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो जो धर्म के हिसाब से लोग जितने भी है ना, मेरे सब भाई बहने, जो भी धर्म का है, चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी देश का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मेरे भाई बहने हैं। हाँ, उनकी सोच अलग है कि वो समझे ना समझे, पर मैं उनको बुरा नहीं समझ सकता। हाँ, मैं समझा सकता हूँ कि भाई तू गलत है। अगर मेरे सामने कोई आज शराब भी पी रहा है तो मैं उसे एक बार कहूंगा कि शराब मत पिया कर, गंदी चीज है। क्योंकि उसे मुझे हक है उसे समझाने का, उसे जिंदगी एक देने का। क्या मैं उसे गलत कह रहा हूँ? एक रात दिन बीड़ी पीने वाला आदमी, उसे मैं कह रहा हूँ इस बीड़ी से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसे छोड़ दो। तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? एक बुरी सोच रखने वाला आदमी जो रात दिन भ्रष्टाचार में रहता है और अपनी नहीं बल्कि दूसरों की लड़कियों पर बुरी नजरें डाले रहता है, उसे मैं कहता हूँ ये सब चीजें छोड़ दे, ये अच्छी नहीं है। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? एक चोरी करने वाला आदमी जो चोरी करता है, उसे मैं कहता हूँ चोरी मत कर, ये अच्छी बात नहीं है, कमा के खा ले, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या ये मैं गलत कह रहा हूँ? मेरे भाई मेरे बहनों, मैं किसी से गलत नहीं कह सकता क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन पे चलता हूँ। मैं परमेश्वर के ध्यान में चलता हूँ। जो मुझे परमेश्वर कहने को कहता है वही मैं कहता हूँ। मेरा तो उद्देश्य यही है कि समाज को सुधारा जाए, समाज को बदला जाए और मेरी भाई मेरे बहनें जितने भी हैं सब के सब बच्चे इस बीमारी से, इन बड़े बड़े नशों से क्यों एक दूसरे से बैर मान रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्या मिलता है लड़के तुम्हें? क्या तुम एक से लड़के क्या कितना तुम बड़े शक्तिशाली बन जाओगे? कितने राजा, कितने महाराजा, कितने आए, कितने गए, ऐसे ही तुम चले जाओगे? क्या मिला उन्हें? जो अच्छे लोग थे ना उनको ही जिक्र किया जाता है, तो जो बुरे थे एक का भी आज मुझे बता दोगी कहाँ इतिहास में उनके बारे में ये लिखा है कि वह बहुत अच्छा काम करी गई? अच्छों का अच्छा काम नजर आएगा, बुरों का बुरा काम नहीं नजर आएगा। उन्हें निकाल दिया जाएगा इतिहास से, समझ रहे हो? अगर आज तुम ऐतिहासिक में कुछ काम करोगे तो तुम्हारा इतिहास में नाम लिखा जाएगा। उधर जाके आप 100 साल बाद भी रिसर्च करोगे कि मेरे
पड़पोते ने, मेरे पोते ने उस टाइम में एक ट्रॉफी जीती थी, वो किस सन की बात है, तो वह इतिहास बताएगा। वह लिखा हुआ इतिहास कभी मिट नहीं सकता। अगर तुम्हारे पोते ने गलत काम किए हैं या गलत इल्जाम लगाए हैं तो फिर क्या करोगे? वह कभी नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा भाई, लिखा ही नहीं जाएगा। हाँ, जुर्म लिखा जाता है कि तुम्हारे पोते ने, अब तू सर्च करना चाहे कि फलाने मतलब उस टाइम के समय में मेरे पोते ने एक आदमी का कत्ल किया था बहुत ही बेरहमी से, वो है कौन सा सन था और उसे क्या सजा मिली थी और कितने साल की सजा मिली थी, तो वह भी आएगा। तो नेक कौन सा है और अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है, तुम सोचो। धरती दो चीजों पर निर्भर है, जैसे अच्छाई बुराई, धूप छांव, हर चीज पे दो है, दो। जैसे सूरज है तो चांद भी है, रात होती है तो दिन भी होता है, समझ रहे हो? तो मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों मेरा उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे राजा मेरे यहोवा पिता परमेश्वर इनको सामर्थ और बुद्धि और अवश्य महान पिता परमेश्वर आपके। ये मेरे यहोवा जितने भाई बहन पिता परमेश्वर मेरे इस वीडियो को एक बार देख ले तो मेरा पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ उसकी जान, उसका जीवन बदले प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मेरा भाई मेरा बहन मेरा पिता परमेश्वर जो भी है, कौन से भी देश का हो पिता परमेश्वर, मैं चाहता हूँ हर एक मनुष्य को जीने का हक है। परमेश्वर ने उसे पूरा अधिकार दिया है कि तू जा जी और पूरी धरती पे फैल जा और सारे संसार पर अपना अधिकार रख। हालेलुया। तो क्योंकि फिर क्या कहता है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। हालेलुया। अब ये वचन क्या कहता है कि डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। एक दूसरे से प्रेम रखो, उससे बहकाओ मत कि वह क्रोध हो जाए। और फिर क्या होगा, अगर तुम किसी को, अगर मुझे कोई समझा रहा है या मेरे साथ कोई विवाद करने आ गया या मेरे पर कोई भड़कने के लिए आ गया, और मैं क्या करूँगा, एक दो बार तो खाऊंगा, मैं कहता हूँ इधर मार, फिर मुझे एक शैतान क्या आएगा, इधर कान में फूकेगा और कहेगा तुझे इतना मारा, तुझे शर्म नहीं आ रही, तेरा हाथ नहीं है क्या, तेरा हाथ काम नहीं करता क्या, तेरा ये वो नहीं करता, वो शैतान मुझे भड़काएगा। और मैं क्या करूँगा, मैं भी उसके दो चार जड़ दूंगा, तो मैं भी उसके साथ गुस्सा हो जाऊंगा। तो मेरा जो रास्ता है, तो ये बाइबल का नियम सिस्टम चल रहा है, उसे मैं क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा उसे। मैं क्या कर दूंगा, नष्ट हो जाएगा और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओगे। यानी कि मैं जिस मार्ग पे चल रहा था, जिस सत्य पर चल रहा था, जैसे बाइबल मुझे कहती है कि किसी पे हाथ मत उठाना, सुन लेना पर किसी पे हाथ मत उठाना। हमारी बाइबल हमें कहती है कि चाहे कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें उसके सामने हाथ नहीं उठाना है। तुम्हारे सामने अगर वह आए, तुम्हारे को एक थप्पड़ लगाए, तो तुम उसके सामने दूसरा गाल कर दो। क्या ये बुरी बात है क्या? कोई ऐसा करता है? कोई से धर्म में भी कौन सा धर्म कहता है कि तुम्हारे इधर थाप मारे तो इधर वाला गाल कर दो? सब तो भड़केंगे कि ऐसे कैसे खा लें भाई, हमारी जान नहीं है क्या शरीर में, हमारे हाथ काम नहीं करते क्या, हम इसकी औकात याद दिला देंगे? ऐसा नहीं करना। औकात तुम क्या दिला दोगी? परमेश्वर से बड़ा कोई चीज है क्या? नहीं है। तो परमेश्वर कहता है मुझ पर विश्वास रख,
अगर तू क्रोध करेगा तो उसका क्रोध क्षण भर में उसका क्रोध क्या कहेगा, भड़कने को है। धन्य है वह, धन्य है वो, धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। यानी कि वह कितने धन्य हैं जिनका भरोसा, यानी कि हमारे जैसे लोग कितने हैं पता नहीं, लाखों करोड़ों, मैं नहीं गिनती कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का जितना तारागण है उतने ही परमेश्वर के लोग, उनमें से ही तुम हो। तुम सोच रहे हो कि तुम एक अलग परमेश्वर की औलाद हो, नहीं मेरे भाई मेरे बहन, हम एक हैं। सोचिए, हम एक हैं। शुरुपोत से हम क्या था, एक आदमी एक औरत आई, उससे सब हुए हैं, तो तुम कौन से अलग हुए, हम सब एक हैं। सोचिए भाई बहनों, सब एक हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। बाइबल में कहां लिखा ईसाई, कोई धर्म नहीं ईसाई की। भगवान मतलब परमेश्वर ये चीजें नहीं करने को आया, नहीं धर्म बदलने को आया, परमेश्वर तो जीवन बदलने को आया। हमारा जीवन बदलता है, हमारा धर्म नहीं बदलता। पर लोग इस बात को नहीं मानते कि वह क्या कर रहे हैं। तो दिन में दिन पाप बढ़ रहे हैं, पाप को बढ़ावा बोल रहे हैं, वे पाप में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो मेरा तो कहने का यही मतलब है कि अपने भाई बहन सबकी सेवा करो, सबको अच्छा समझो, सबका अच्छा एक हक दो, और जो अपने माँ बाप है उनकी सेवा करो। अगर माँ बाप की सेवा नहीं करोगे तो क्या फल पाओगे। अगर तुम्हारे माँ बाप गलत है वो अलग बात है, फिर तुम्हें एक अलग जीवन जीने का हक है कि मैं तो जीना चाहता हूँ पर मेरे माँ बाप गलत चल रहे हैं, तो मैं तो जीवन जीना चाहता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये सब बातें तुम्हें हालांकि पता होता है फिर भी तुम गलत करते हो। एक नशा करने वाले को पता होता है कि उसे नशा नहीं करना चाहिए। एक शराब पीने वाले आदमी को पता होता है कि शराब बुरी चीज है, फिर भी वो उसे पीता है। एक गलत आदमी है जो व्यभिचार करता है, उसे पता होता है कि तू ये गलत कर रहा है, फिर भी वह करता है। क्यों करता है? उसे उसमें आनंद मिलता है। क्यों मिलता है भाई आनंद? कुछ क्षण के लिए आनंद मिलता है, फिर उसकी आंखें खुलती है और फिर वह क्या करता है कि मैं तो